कि जयराम महतो ही ज़्यादातर कुर्मी महतो का भी लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए तो आदिवासी का बात करता है तब तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं। नगरी में कहे करेंगे हम तो सम्मान करेंगे, तब तो क्यों विरोध करेंगे भाई। आदिवासी का बात करेंगे तो ऊपर होता है तो दर्द होता है, ऐसा नहीं चलेगा। आपके मुंह से अगर फूल बरसेगा तो लोगों के मुंह से भी फूल बरसेगा। अगर आपके मुंह से गाली निकलेगा तो लोग गाली देंगे, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। एक चीज़ समझ लीजिए, ना देने का फेवर में हूँ ना सुनने का फेवर में हूँ। मेरे सामने का कोई गाली दे के बात करेगा उसका मुंह चीर देने का काम में ही जब आग लगता है तो पूरा देश का आदिवासी में आग लगता है। इसलिए यहाँ के जो आदिवासी है कभी अंग्रेजों का गुलामी स्वीकार नहीं किया, तो कुर्मी महतो के द्वारा हक अधिकार छीनने की बात होगा तो इसलिए स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए जयराम महतो का पुतला दहन किया गया, जयराम महतो का डमी टाइगर बनाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, आप अच्छे ट्रैक पर चल रहे थे, झारखंडी की बात कर रहे थे, आदिवासी मूलवासी की बात करते थे, आपका अच्छा ट्रैक था। लेकिन ये आदिवासी समाज का बेटा है, ठीक है, लेकिन वो राजनीतिक रूप से रंग रहे हैं। कुर्मी को बुड़बक बना करके जान रहे कभी भी आदिवासी दर्जा मिलेगा नहीं, क्योंकि टीराय का 3 बार का रिपोर्ट है, बहुत सारा मेरे में प्रमाण है कि जो उसको आदिवासी कुर्मी को लेकर प्रोटेस्ट तो आपने देखा ही होगा। रेल टेका डहर छिका कुर्मी आंदोलन करने के बाद जो है आदिवासी समाज लगातार जो है जगह जगह पर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं कि कुर्मी को एसटी सूची में सूचीबद्ध नहीं होने देने की बात को लेकर। अभी हमारे साथ अजय तिर्की जी हैं जो लगातार जो है आदिवासियत की बात करते हैं और अगला क्या रणनीति होने वाला है, क्योंकि महज हमें लगता है कि 5-7 दिनों से जो झारखंड की राजनीतिक गलियारों में जो उथल पुथल का माहौल रहा वो देखने योग्य था। अब आदिवासी समाज की तरफ से लगातार जो है जगह जगह पे लोगों को एकजुटता का परिचय दिखा रहे हैं, आदिवासी समाज को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। अजय दा, सबसे पहले जोहार। आपका भी जोहार रहेगा दादा। लगातार जो है कुर्मी और एसटी विवाद को लेकर आप लोग जो है, कुर्मी भी अपना तरफ से आंदोलन कर रहे हैं, एसटी लोग भी अपनी तरफ से आंदोलन कर रहे हैं, निष्कर्ष क्या हो निकला? देखिए, निष्कर्ष अभी कुछ नहीं निकला है, इसीलिए लोग अभी भी आंदोलन कर रहे हैं। हम लोग साफ तौर से चाहते हैं कि जो कुर्मी महतो के द्वारा जो जेलकेम पार्टी और आसू पार्टी का जो देन है, जो झारखंड में आग लगाने का जो काम कर रहे हैं, जो कुर्मी महतो के समाज को रेल पटरी में बैठाने का काम किया और एक तरह का माहौल ख़राब करने का काम कर रहे हैं लोग। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ ऐसे नेताओं को कि झारखंड में भाईचारगी बनाए रखें, और आपकी मांग अगर संवैधानिक रूप से है, जायज़ है, तो आप कोर्ट में जाइए, सरकार के समक्ष जाएं, राज्यपाल के पास जाएं, राष्ट्रपति के पास जाएं, आप वहाँ पर मांग करें। आप जैसे रेल रोक करके आप आदिवासी समाज का हित का लेने की बात करेंगे तो आदिवासी समाज भी कभी चुप नहीं बैठेगा। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज जब अंग्रेज़ों का, मुगलों का, आर्यनों का कभी गुलामी स्वीकार ही नहीं किया, तो कुर्मी महतो के द्वारा उसका हक अधिकार छीनने की जब बात होगी तो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने देखा होगा, रामगढ़ की बात हो, चाहे खरसवां की बात हो, चाहे और अन्य जगह की बात हो, सभी जगह पे आप चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चे हों, आज सड़क पर उतर रहे आदिवासी समाज। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि अगर इनको कुर्मी महतो के द्वारा अगर आदिवासी दर्जा दे दिया जाता है तो आदिवासी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे, और अगर उसके बाद झारखंड से विलय करना पड़ेगा, झारखंड के बाहर जाना होगा, और नहीं तो फिर गुलाम बन के रहना होगा। तो अपने अस्तित्व को बचाने की खातिर हम लोग जो 5 अक्टूबर को जो हम लोग आक्रोश महारैली का जो मोरहाबादी मैदान में जो किए थे उसको कैंसिल करके हम लोग 12 अक्टूबर को मोरहाबादी मैदान में करने जा रहे हैं। चल तमाम आदिवासी संगठन के अगुवागनों से और तमाम समाज के बुद्धिजीवी जनगिरों से और तमाम जनजाति जितने भी आदिवासी समाज में जो लोग आते हैं सभी से अपील करना चाहते हैं हाथ जोड़कर कि आप लोग आदिवासी एकता का परिचय दिखाते हुए मोरहाबादी मैदान में 12 तारीख को जरूर से जरूर आए और आदिवासी एकता का परिचय दें अपने अस्तित्व को बचाने के खातिर। आदिवासियत की एकता को दिखाने के लिए कुर्मी का उस आक्रोश को आप लोग दिखाना चाह रहे हैं कि आदिवासियत की कोई अच्छी चीज़ों का डिस्कशन के लिए वहाँ पे भीड़ को इकट्ठा करें? देखिए, हम लोग वहाँ पर बुलाकर ये बताना चाहते हैं हमारे पास बहुत सारा दस्तावेज है, उस दस्तावेज के माध्यम से पूरा आदिवासी समाज को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि देखिए किन किन दस्तावेज के कारण से उसको आदिवासी दर्जा नहीं दिया जाएगा। वो हमारे पास पूरा दस्तावेज है। अब राढ़ सभ्यता की बात करें, चाहे 1930 की बात करें जो हम आदिवासी सूची में डाला गया तो क्यों हटाया गया, वो सारा चीज़ है, क्यों हटा गया। टीआरआई का रिपोर्ट है हमारे पास, बहुत सारे ऐसा हमारे हाथ में डॉक्यूमेंट जो लगा है, ये सारा डॉक्यूमेंट्स ये साबित करता है कि उसे किसी भी प्रकार से आदिवासी बनना नहीं चाहिए और ना बनने देंगे। इस तरह का बहुत सारा हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है। पूरे आदिवासी समाज को हम लोग जागरूक करने का काम करेंगे और हमारा हक अधिकार कैसे बचे उसकी भी बात होगी। रेल टेका डहर छेका आंदोलन, कुर्मी का आंदोलन जो है विगत बहुत वर्षों से होता आया है, लेकिन विरोध सबसे ज़्यादा 2025 के इस रेल टेका में क्यों किया जा रहा है? देखिए, मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि जब रघुवर दास की सरकार थी उस समय लोगों ने
रेल रोकने का काम किया था और हम लोग हरमू मैदान में जुलूस करके हम लोग विरोध प्रदर्शन किए थे। और इस बार भी हम लोग देख रहे हैं कि अभी भी ये लोग रेल टेका जहर छेका करके जो प्रोग्राम किया, तो इस बार भी देखिएगा तो सबसे पहले 14 तारीख को हम लोग बाइक की जुलूस, आक्रोश बाइक जुलूस निकाल के पूरा मोराबादी मैदान से निकाले थे। बिरसा चौक होते हुए, हिंदू चौक होते हुए, मनोट से होते हुए हम लोग मोराबादी मैदान पहुंचे थे। उस दिन फर्स्ट बाइक जुलूस समझिए विरोध प्रदर्शन हम ही लोग के माध्यम से हुआ था और इसी के लेकर के आप पूरे झारखंड में सब जगह लोग आज अपना अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ इस पर लोग ज़्यादा जागरूक हुए हैं और मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ इसी तरह से अपने हक अधिकार के लिए जागरूक रहे लोग, तो अपने झारखंड का अस्मिता और अपना अस्तिकार बचा रहेगा। अन्यथा जागरूक नहीं रहिएगा, अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये तमाम सामाजिक संगठन के अगुवागणों से, बुद्धिजीवी गणों से सबसे अपील करना चाहते हैं कि 12 तारीख को मोराबादी मैदान जरूर लाएँ। दादा ये भी सवाल आ रहा है कि रामगढ़ में आपने विरोध कर दिया, संवैधानिक अधिकार है विरोध करना, कुर्मी ने भी अपना आंदोलन किया, आदिवासी समाज ने भी अपना एकता दिखाया, लेकिन गाली गलौज हो रहा है, इसको लेकर जो है क्या कहिएगा? देखिए ये गाली गलौज, संवैधानिक बात बोलना, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, इसको हम लोग नकारते हैं। चाहे कुर्मी समाज के लोग हों और चाहे अपने आदिवासी समाज के लोग हों, हम सबको मना करेंगे। आपका अधिकार की लड़ाई है, आप लड़े, आपका प्रोटेस्ट है, आपको बचाव करना है, बचे, लेकिन इस तरह का गलत बात का जो लैंग्वेज का उपयोग ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपसी में जो हमारा एकता का परिचय, ये मतभेद जो फैलता है। इसलिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि इससे बचे, चाहे कुर्मी समाज के लोग हो चाहे आदिवासी समाज के लोग, दोनों से अपील करना चाहेंगे कि गलत बात का, गलत लैंग्वेज का इस्तेमाल ना करें। दादा आपके जो कहें कि आपके समुदाय के भी बहुत सारे विधायक सांसद हैं, वो लोग अभी भी खुल के नहीं आए कि आदिवासियत की हम खुल के जो है समर्थन करें। अगर कुर्मी समाज की बात आया तो कुर्मी समाज के बहुत सारे विधायकों ने जो है खुले समर्थन दिया, ट्रैक पे भी रहे, तो आपके समाज के नेता अभी तक क्यों आपके साथ नहीं है, और जबकि कुर्मी समाज के नेता खड़े हैं? देखिए मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हमारा सामाजिक है और जो कुर्मी महतो के द्वारा जो मांग कर रहा था वो राजनीतिक था। आप देखे होंगे जेलकेम के नेता पूरे थे, उसमें जेलकेम के जो अध्यक्ष हैं, मतलब जेलकेम के जो नेता है आपका जयराम महतो जो थे, सुदेश महतो का देखिए वो थे, मांडू विधायक तिवारी महतो जी थे, चंद्र प्रकाश चौधरी जो सांसद वो थे। तो ये एक तरह के पार्टी, राजनीतिक पार्टी के द्वारा प्रायोजित वो कार्यक्रम था। और ये जो प्रोटेस्ट जो हो रहा है ये पूरे सामाजिक प्रोटेस्ट है, समाज को द्वारा बचाव का प्रोटेस्ट है। इसीलिए इसमें हम लोग राजनीति को दूर रखे हैं, राजनीति को अलग रखे हैं, और समाज के लोग इसको विरोध करके खुलकर उतर रहे हैं। बस एक लाइन समझ लोग तो कह रहे हैं ना कि आदिवासी समाज को आदिवासी नेता साथ नहीं दे रहे हैं, जबकि कुर्मी नेता कुर्मियों को साथ दे रहे हैं। नहीं, मैंने कहा ना वो राजनीति था, ये सामाजिक है। फिर एक सामाजिक तो है ही ना, समाज के बेटा तो है, समाज का बेटा है, ठीक है, सामाजिक तौर, लेकिन वो राजनीतिक रूप से रंग रहे हैं। कुर्मी को बुड़बक बना करके जान रहे कभी भी आदिवासी दर्जा मिलेगा नहीं, क्योंकि टीराय का 3 बार का रिपोर्ट है, बहुत सारा मेरे पास प्रमाण है कि जो उसको आदिवासी नहीं मिले। लेकिन कुर्मी का नेता बनने के खातिर इन लोगों ने, चाहे जेलकेम के हो चाहे आसू के हो, इन लोगों ने कुर्मी समाज को खुद गर्द में डालने का काम किया है, खुद उसे इस्तेमाल और यूज किया है। तो ऐसे लोगों से बचना चाहिए, कुर्मी समाज को भी लोग उसमें कहना चाहता हूँ। हाँ, आपके हक अधिकार की बात है, आप लड़े, एकदम लड़े। जैसे पूरा अभी आदिवासी समाज देखिएगा, पूरा बड़े लीडरों का बगैर बड़े लीडर का सड़क पर उतर रहे और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सामाजिक लड़ाई है, हम लड़े। लोग कह रहे हैं ना, कुर्मी समाज के नेता भी कह रहे हैं और लोग भी कह रहे हैं कि आदिवासी समाज के जो कुछ ऐसे नेता हैं, ऐसे लोग हैं जो जयराम महतो को बस टारगेट किया जा रहा है, उसकी लोकप्रियता को ख़त्म करने की बात कही जा रही है। रामगढ़ में विरोध प्रदर्शन हुआ, वहाँ पे टाइगर का डमी लेकर आप लोग पहुँच गए, टाइगर का नारेबाजी हुई, विधायक जी का नारेबाजी हुई, तो जयराम महतो के प्रति ही इस तरह से दोहरी राजनीति क्यों कह रहे हैं लोग? देखिए साफ तौर से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे सुदेश महतो जी हो चाहे टाइगर जयराम जो महतो की बात हो, जिस तरह डमी टाइगर को लटका कर विरोध प्रदर्शन, मैं कहना चाहता हूँ उससे पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? नहीं, उससे पहले तो कभी विरोध नहीं हुआ। लेकिन अगर आप आदिवासी का अधिकार छीनने की बात करेंगे तब तो आपको विरोध हो रहा है ना। तो आपको सचेत रहना, ये झारखंड है, पूरे देश का आदिवासी का सेंटर पॉइंट है झारखंड, और झारखंड में ही जब आग लगता है तो पूरे देश का आदिवासी में आग लगता है। इसलिए यहाँ के जो आदिवासी है कभी अंग्रेजों का गुलामी स्वीकार नहीं किया, तो कुर्मी महतो के द्वारा हक अधिकार छीनने की बात होगा इसलिए स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए जयराम महतो का पुतला दहन किया गया, जयराम महतो का डमी टाइगर बनाकर उसका विरोध प्रदर्शन किया। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, आप अच्छे ट्रैक पर चल रहे थे, झारखंडी की बात कर रहे थे, चाहे आदिवासी मूलवासी की बात करते, आपका अच्छा ट्रैक था, लेकिन ये आदिवासी मुद्दे में आप फंस गए। तो क्या इस बार जयराम महतो ने लोगों माहौल को बिगाड़ने का काम किया? और एकदम लीडर ने साथ, एकदम मैं तो कह रहा हूँ, जयराम महतो हो चाहे सुदेश महतो हो चाहे मांडू के विधायक हो, तिवारी महतो हो, चाहे आपका उसका सांसद है, जयराम महतो का विरोध क्यों? जयराम महतो का इसलिए कर रहे हैं कि जयराम महतो ही ज़्यादातर कुर्मी महतो का भी लीडर बनने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए
तो आदिवासी का बात करता है तब तो आप लोग विरोध नहीं करते हैं, नगरी में काहे करेंगे हम तो सम्मान करेंगे, तब तो क्यों विरोध करेंगे भाई? आदिवासी का बात करेंगे तो विरोध क्यों करेगा? इसके बाद भी अगर करेंगे तो विरोध नहीं करिएगा? अभी विरोध जिस तरह से कर रहे मतलब हैं, क्या चीज करना चाहते हैं? जैसे कि कह रहे हैं कि आदिवासियत के साथ कभी खड़ा होते हैं उस टाइम तो किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होता, जब कुर्मी समाज के साथ खड़े हुए तो विरोध खड़ा हो रहा है। एकदम खड़ा हुए उसके लिए विरोध नहीं है। आप आदिवासी दर्जा मांग रहे हैं, इसका विरोध है, इसको समझ लीजिए। आप आदिवासी के साथ खड़े हैं, आप बात करते हैं आदिवासी हक अधिकार की बात करते, तो आदिवासी तो कहाँ का विरोध किया है? कभी तो कुछ नहीं बोला है, गलत तो कभी नहीं बोला। कभी आज तक देखे विरोध किया? एक बार हुआ था, जो सरना गमछा को ऊपर के नीचे रखे थे उससे विरोध हुआ था। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, आदिवासी समाज कभी भी गलत को स्वीकार नहीं करता है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि आप जयराम महतो जी आदिवासियत की बात करें तो आपको साथ देगा, समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, इससे आप आगे बढ़ेंगे। ये झारखंड है, मैं कह रहा हूँ आदिवासी को अगर हक अधिकार छीनने की बात करेंगे, किसी भी तरीका से किसी भी एंगल से आदिवासी बर्दाश्त नहीं करेगा। आप लोग राष्ट्रीय या क्षेत्रीय नेताओं जो पार्टियों के प्रायोजित हैं ये कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं लोग तो कुछ भी कहेंगे। आप लोगों पे भी आरोप लग रहा है, आप पे भी लग रहा है। लगने दीजिए, आप तो कहे ना आरोप तो किसी को डैमेज करने के लिए उनके द्वारा जो है यहाँ पे रखा गया है। देखिए मैं साफ कुछ कहना चाहता हूँ, लोग कहेंगे, इसलिए कहेंगे कि जिसको चुभ रहा होगा इस आदिवासी एकता से, जिसको दर्द हो रहा होगा, जिसको घबराहट हो रही होगी, वो लोग कहेंगे और कुछ भी कहेंगे। आपने बेबी महतो का बात सुना है? क्या बोलते हैं, चुटिया मिनिस्टर हैं हमारे राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन चुटिया, और पूजा महतो क्या बोलती है, इसे जिंदा जला देना चाहिए। पूजा महतो कहते माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को, और यही जयराम महतो जी बाबूलाल जी को क्या कहते हैं, क्या है? अरे भाई मेरे, आपका लगाम तो पहले आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए ना। आप ही के नेता को लोग बोल रहे हैं इस तरह का गलत भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आप भाषा का प्रयोग दूसरे पर करते बहुत मजा आता है, और जब आपके ऊपर होता है तो दर्द होता है। ऐसा नहीं चलेगा। आपके मुंह से अगर फूल बरसेगा तो लोगों के मुंह से भी फूल बरसेगा। अगर आपके मुंह से गाली निकलेगा तो लोग गाली देंगे, लेकिन मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। एक चीज़ समझ लीजिए, ना देने का फेवर में हूँ ना सुनने का फेवर में हूँ। मेरे सामने का कोई गाली दे के बात करेगा उसका मुंह चीर देने का हम काम करेंगे।